हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज हम क्लास 11th का एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 11th के बेस से भी और एनडीए या जेईई मेंस के हिसाब से भी, जिसको एनडीए जेईई मेंस की तैयारी करनी है 11th में, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बताऊँगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो 11th में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और एनडीए और जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसकी हिंदी जो होती है मिश्रित संख्याएं। कॉम्प्लेक्स की हिंदी होती है मिश्रित संख्याएं, मतलब उसमें दोनों नंबर आते हैं, एक रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर के बारे में हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर लाइन है, इस पे सारे रियल नंबर आपके आते हैं, माइनस इनफिनिटी से लेके आपको पॉजिटिव इनफिनिटी तक। एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने पहले से नहीं पढ़ा है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि जैसे हम ये कोई आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें तो -1 आएगी, क्योंकि ये जब -1 होगा तभी +1 करके 0 होगा। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो x की वैल्यू होती है प्लस माइनस रूट -1। इस रूट -1 को, जो रूट -1 है, इसी को हम लिखते हैं i से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस आपका i। तो ये जो i है इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगा भाई? कॉम्प्लेक्स में आपने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित संख्या, जो मिक्स है। तो मिक्स में क्या आएगा आपका? z से डिनोट करते जनरली, जैसे आप a प्लस आई भी लिख सकते हो, या इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से भी लिखते हैं। इसमें अब क्या होगा? जो ये पार्ट है आपका, ये रियल पार्ट होता है। क्या होता है? रियल पार्ट। और ये जो पार्ट होता है आई के बगल में, ये आप इसको बी ले लो या वाई ले लो, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपको समझ में आ गया। कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो रियल पार्ट भी आएगा, इमेजिनरी पार्ट भी आएगा। जैसे हमने z लिख दिया, z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2 ये क्या है? प्योरली रियल है। ये इसमें क्या है कि प्योरली रियल है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू आई। तो ये आपका क्या हो गया? z इक्वल टू 2 ये प्योरली रियल है। जैसे z इक्वल टू हमने लिख लिया 4i, तो 4i ये क्या हो गया? प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल नहीं है। ये हो गया प्योरली रियल, ये हो गया प्योरली इमेजिनरी। इसको आपको नोट कर दो, 0 प्लस क्या हो गया? 4i, ऐसे लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला चीज आपको समझना है आई के बारे में, तो इसको बोलते हैं आयोटा। आई की वैल्यू जो होती है रूट -1 होती है। दूसरा आपका जेड को जो हम डिनोट करते हैं a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ये और ये आपका x के फॉर्म में करोगे, ये रियल पार्ट बोलते हैं। b और y, आई को छोड़ के, ये होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर? तो हमने रियल और इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया। अब जो होता है, ये जो कोई क्वेश्चन आपसे मान लो MCQ में पूछ दिया कि रियल नंबर r से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो c से डिनोट कर रहे हैं हम, तो ये कौन किसका सबसेट है, कौन किसके अंदर आएगा? रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है या कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का सबसेट है? तो आप ये देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में रियल नंबर आ रहा है, मतलब रियल नंबर जो है सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके अंदर में रियल नंबर आएगा आपका। आई बात समझ में? तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट में, क्योंकि MCQ अब आने वाला है, 11th में भी MCQ आएगा, तो ये सब कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब हम इस पे आते हैं। इसके बाद जो आई आपने पढ़ा है, आई के पावर के बारे में, आई के पावर के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पावर ऑफ आई, आयोटा। पावर ऑफ आई में क्या होता है? आई के पावर यदि 1 है मतलब आई हो गया ये। आई के पावर आपका 2 दिया है, इसका मतलब आई इंटू आई हो गया ये। जब आई इंटू आई, या आई का आपका क्या हो गया? स्क्वायर हो जाएगा ये, ऐसे भी लिख सकते हो, रूट -1 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 होती है। मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
आई क्यूब को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू आपने देखा -1 इंटू आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई हो गया। आई पावर 4 की वैल्यू जो होती है ये हो गया आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम यहाँ ध्यान से देखें, आई पावर 1, आई पावर 2, आई पावर 3, आई पावर 4, इन चारों को यदि हम ऐड करते हैं आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई पावर 4, तो देखो क्या आएगा आई -1 माइनस आई और +1, ये कट के क्या हो गया 0 हो गया। तो कोई भी 4 कंजुगेटिव पावर यदि है आपका, 4 कंजुगेटिव पावर है आई पे, तो उसका सम जो होता है क्या होता है 0। जैसे अभी जो ईयर चल रहा है मान लो आई पावर जैसे 2021 प्लस आई पावर 2022 प्लस आई पावर 2023 प्लस आई पावर 2024, इसका सम क्या आएगा 0 आएगा। कोई भी यदि 4 कंजुगेटिव कहीं से ले रहे हो पावर, तो उसका सम हमेशा आपका क्या आएगा 0 आएगा। इस पे भी आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि आई के पावर -1 है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। आई के पावर -1 है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप लिख सकते हो 1/i। फिर इसको हम क्या करेंगे 1/i है तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई हो तो ऊपर आई आ जाएगा, नीचे आपका क्या हो गया आई स्क्वायर हो गया। तो आई अपॉन क्या हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बताया था, आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 आई थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई अपॉन -1। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे -i आ गई। कितना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आई पावर -2 निकालते हो तो इसमें क्या आएगा 1 अपॉन आई स्क्वायर हो गया ये, अब 1 अपॉन आई स्क्वायर 1 अपॉन -1, तो ये आपका क्या हो गया -1 हो गया। आई पावर -3 निकालते हो तो 1 अपॉन आई क्यूब हो जाएगा, ये 1 अपॉन क्या हुआ -i, फिर आई से आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा आई अपॉन माइनस क्या हो गया आई स्क्वायर, ये -i स्क्वायर होगा तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो +1 हो जाएगा, तो इसलिए ये आई बचेगा। ये आई पावर -4 जब निकालोगे तो 1 अपॉन आई पावर 4 हो जाएगा ये, और आई पावर 4 क्या होता है 1 होता है, इसलिए 1 आएगा। अब इन चारों को भी हम ऐड करते हैं यहाँ पे, इन चारों को भी ऐड करते हैं, आई पावर -1 प्लस आई पावर -2 प्लस आई पावर -3 प्लस आई पावर -4, इसको हम ऐड करते तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका -i स्क्वायर की वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी -1, यहाँ पे आ रहा था +i और फिर ये आ रहा था ये 1, ये भी कट के क्या आएगा 0 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 कंजुगेटिव पावर में पावर या तो पॉजिटिव हो या पावर आपका निगेटिव भी हो, पावर आपका निगेटिव भी हो तभी आपका इसका सम क्या आएगा 0 आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मान लो कि इवन पावर कंजुगेटिव हो और ऑड पावर कंजुगेटिव हो, तब देखो क्या हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पे मान लो दिया है कि आई पावर 2 प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 8, 4 आपको इवन पावर दिया हो, कंजुगेटिव 4 इवन पावर हो, तो इसका देखो सम क्या आएगा। अभी आपने देखा यहाँ पे आई पावर 2 क्या होगा, आई पावर 2 क्या हुआ -1 हो गया, आई पावर 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 हो जाएगा। आई पावर 6 क्या होगा, अलग से निकाल के देखो यहाँ पे, आई पावर 6 को आप आई पावर 4 इंटू आई पावर 2 लिख सकते हो, 4 + 2 आपका 6 हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे पावर को। ये आई पावर 4 की वैल्यू आपकी क्या है, आई पावर 4 की वैल्यू 1 है और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, इसका मतलब ये क्या आएगा -1 आएगा, ये आएगा -1। और आई पावर 8 जो है, एक चीज़ बता दूं, आई पावर 4 आप मान लो n रख रहे हो और n आप कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर लेते हो, z भी डाल सकते हो, कोई भी नंबर, n से मतलब नेचुरल नंबर से नहीं, यहाँ पे अब निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर ले रहे हो तो इसकी वैल्यू जो आपकी क्या होगी 1 होगी। आई के पावर 4 के मल्टीपल होना चाहिए, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी 1 आएगी। तो आई का पावर क्या है 8 है, 4 का क्या है मल्टीपल है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, आई पावर 8 को आई पावर 2 आई पावर 4, इसका पावर आपका 2 हो जाएगा, तो 1 का पावर 2 हो गया तो ये क्या हो गया 1 आ गया, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी 1 आएगी।
ये भी आप देख रहे हो सम क्या आएगा आपका, यहाँ पे सारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी 4 कंजुगेटिव पावर हम ले रहे हैं इवन नंबर का, जैसे आई पावर यहाँ मान लो आप ऐसे ले देते हो 2020 हो गया, प्लस आई पावर हमने ले लिया 2022 ले लिया, प्लस आई पावर 2024 ले लिया, प्लस आई पावर 2026 आपने 6 ले लिया, तब भी इसका क्या होगा आपका ये सम, देखो यहाँ दो का गैप है ना हर जगह, तब भी ये क्या आएगा आपका 0 आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम मान लो कि ऑड पावर की बात करते हैं, आई क्यूब ले लिया, प्लस आई पावर 5 ले लिया, प्लस आई पावर 7 ले लिया, प्लस आई पावर हमने 9 ले लिया। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आई क्यूब को हम कॉमन ले सकते हैं। आई क्यूब को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पे प्लस आई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आई पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ से आई क्यूब कॉमन लिया तो आई पावर ये 6 आ जाएगा। अब इसको देख लो क्या आएगा, ये आई क्यूब हो गया, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, आई पावर 4 की वैल्यू फिर क्या आई थी 1 आई थी, +1, और आई पावर 6 की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे -1। तो देख लो ये भी आपका क्या हुआ कट के 0 हो गया। तो आई क्यूब इंटू क्या हो गया 0, इसका मतलब क्या हो गया ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यदि इवन पावर है या ऑड पावर है, कंजुगेटिव इवन पावर या ऑड पावर, तब भी उसका सम क्या होगा 0 आएगा। ये आपको इस पे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान से करना। अब कोई एक एक्स्ट्रा पावर इसमें बढ़ा दिया तो आप 4 जैसे कंजुगेटिव, इसको मैं आप लोग लिख लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे इस तरह मान लो कहीं दिया आपको आई पावर 100 प्लस आई पावर 102 प्लस आई पावर 104 प्लस आई पावर 106 प्लस आई पावर 108, इस तरह मान लो 5 दे दिया है। तो आपको जब इसमें ये पता है कि 4 कंजुगेटिव कोई भी इवन पावर हम लेते हैं तो उसका सम क्या आएगा 0 आएगा, तो हम इसको 100 को छोड़ के यहाँ से हम ले सकते हैं ये 4 का सम कितना हुआ 0 हो गया, 4 का सम हमारा कितना हो गया 0 हो गया। और आई पावर जो 100 है ये 4 का क्या है मल्टीपुल है, और आई पावर 4 का मल्टीपुल कोई भी होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो 1 + 0 आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। 4 कोई भी कंजुगेटिव पावर हो या इवन पावर 4 कंजुगेटिव हो या ऑड पावर कंजुगेटिव हो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 4 कंजुगेटिव पावर हो जैसे 1 2 3 4, या आपको 4 इवन पावर हो 2 4 6 8, या आपको 4 ऑड पावर हो 3 5 7 9, इस तरह कोई भी कंजुगेटिव हो सकता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये इसका सम आपका क्या आएगा 0 आएगा। जब 5 6 आ जाएगा तो 4 को देख लो, यदि कंजुगेटिव 0 कर लो, बाकी जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो इस तरह आप कर सकते हो क्वेश्चन को। अब जैसे आपको एनसीईआरटी में ही आपको दिया हुआ क्वेश्चन जैसे ये दिया है आई पावर -39, इसकी वैल्यू यदि निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, हम 1/i पावर 39 निकालेंगे। क्या निकालेंगे 1/i पावर 39 निकालेंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या करेंगे इसमें हमको ये 4 का मल्टीपुल को हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 4 का जो मल्टीपुल होगा तो 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 9 या 36 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो आई पावर 36 इंटू आई क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 36 और 3 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। अब ये आई पावर 36 की वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी 1 होगी, और आई क्यूब की वैल्यू आपकी -i होती है। 4 जो अभी बताया था ना आई पावर 1 आई पावर 2 आई पावर 3 आई पावर 4, वो तो याद होना चाहिए। तो ये आई पावर जो 36 होगी इसको क्या लिख सकते हो आई पावर 4 के पावर 9, 9 4 या 36, 1 पावर 9, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 इंटू ये आपका आई हो जाएगी। वो भी क्या हो गया आई क्यूब क्या होता है -i होता है, क्या होता है आई क्यूब क्या होता है -i होता है। तो -i हो गया, मैंने 1/i -i हुआ, तो -i में फिर i से मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेशनलाइज करने के लिए। तो यहाँ हो गया i हो गया और यहाँ -i² हो गया। तो ये क्या हो गया i/i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस और -1 मतलब ये क्या होगा i, नीचे आपका +1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपके क्या आएगी i हो जाएगी आंसर आपका। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आप लोगों को आ गया होगा। उसके बाद मैंने
रियल और इमेजिनरी बताया, तो कोई भी आपका नंबर ऐसे दिया है जैसे z इक्वल टू 3 + 4i, तो ये यदि रियल पार्ट इसमें बात करें हम, तो रियल पार्ट इसमें 3 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो होगा इसका 4 हो जाएगा। ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। रियल और इमेजिनरी बता दिया। पावर के बारे में बता दिया कि आई के पावर आप कैसे इसको यूज करोगे। निगेटिव में भी उसी तरह आपको बता दिया, निगेटिव में निकालना हो। 2-3 और जैसे आपको इस तरह के दे दिया क्वेश्चन, जैसे मान लो दे दिया आई पावर 103 प्लस यहाँ पे दे दिया आई पावर 107। अब इस तरह की वैल्यू कोई दे दिया, तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो या चाहो तो इसको कॉमन भी ले सकते हो आप यहाँ पे। तो आई पावर जैसे 103 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से क्या बचेगा, आई पावर 4 बच जाएगा आपका। पावर जब हम कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है। तो आई पावर 103 यहाँ से कॉमन लो तो यहाँ से 1 आएगा, आई पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। अभी आई पावर 1, ये आपका आई पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आई पावर 103 को हमको सॉल्व करना है। तो 103 को अभी मैंने बताया कि आई पावर 100 इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या हुआ 1 हो जाएगा। अब 1 + 1 ये 2 हो गया। आई पावर 100 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है। इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना होगा, -2i जो होगा इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ इतना जो बताया आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने अभी बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक के बारे में थोड़ा। तो आप लोगों को जो ये समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंडों को शेयर करो। ये मेरा मैथ्स एंड मोर के नाम से ऐप भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मैसेज करके कोई चीज़ पूछ सकते हो। और ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है मैथ्स पॉइंट अशोक सर 11 मैथ्स के नाम से, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि टेस्ट जो डलते हैं तो इसका टेस्ट का इसमें मैसेज आता रहता है। ऐप पे जो टेस्ट आपके डलते हैं, ऐप पे जाके डाउनलोड करोगे तो फ्री टेस्ट के नाम से आता है, वहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।